अगर तुम्हें हाल ही में लोगों से दूरी, सोच में बदलाव और एक अनजान खिंचाव महसूस हो रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। यूनिवर्स चुपचाप तुम्हें अगली लेवल पर शिफ्ट कर रहा है और आज तुम जानने वाले हो क्यों। जब तुम ये शब्द सुन रहे हो, तब भी ब्रह्मांड कहीं बहुत दूर नहीं, बल्कि ठीक इसी पल तुम्हारे चारों ओर सांस ले रहा है। उसकी धड़कन तुम्हारी धड़कन से अलग नहीं है, क्योंकि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक चलती हुई आकाश गंगा हो, जिसमें अनगिनत सितारे हर सेकंड जन्म लेते हैं और मरते हैं। और इसी मौन में यूनिवर्स तुम्हें चुपचाप अगली लेवल पर ले जा रहा है। तुमने शायद कभी सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ अजीब संयोग क्यों होते हैं, क्यों अचानक कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं और कुछ ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन ये सब दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये उस विशाल चेतना की योजनाएं हैं जिसे तुम ब्रह्मांड कहते हो। वो तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें आकार देता है। वो तुम्हें छीनता नहीं, वो तुम्हें हल्का करता है ताकि तुम ऊंचा उठ सको। तुमने जिन लोगों को खोया, जिन सपनों को टूटते देखा, जिन रातों को बिना कारण रोते हुए बिताया, वे सभी क्षण तुम्हारे लिए दंड नहीं थे, वे प्रशिक्षण थे। तुम्हें उस स्तर के लिए तैयार किया जा रहा था जहां केवल वही पहुंचते हैं जो खुद को भीतर से पहचान चुके होते हैं। तुम महसूस करते हो, कभी कभी बिना कारण दिल भारी हो जाता है, जैसे कोई पुरानी स्मृति तुम्हारे भीतर जाग रही हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो स्मृति इस जन्म की नहीं, बल्कि उस चेतना की है जिसे तुम बनने वाले हो। यूनिवर्स तुम्हें पहले इशारों में बुलाता है, फिर घटनाओं में धकेलता है और अंत में तुम्हें खुद से आमने सामने खड़ा कर देता है। तुम्हारे आसपास की दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हर चेहरा एक प्रतीक है, हर बातचीत एक संकेत है, हर देरी एक समयबद्ध परीक्षा है। तुम जिस घड़ी को देख रहे हो, वो सिर्फ सेकंड नहीं गिन रही, वो तुम्हारी आत्मा की तैयारी को माप रही है। तुम कभी किसी से अचानक मिलते हो और वो व्यक्ति तुम्हारे भीतर कुछ जगा देता है, और कभी कोई बिना कारण दूर चला जाता है, क्योंकि उसका अध्याय तुम्हारी कहानी में पूरा हो चुका होता है। यूनिवर्स तुम्हें खाली नहीं कर रहा, वो तुम्हारे भीतर जगह बना रहा है ताकि वो नई रोशनी को भर सके जो तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। तुम जिस बेचैनी को महसूस करते हो, वो डर नहीं है, वो विस्तार है। जैसे कोई पुरानी त्वचा तुम्हारे भीतर से उतर रही हो और एक नई चेतना जन्म ले रही हो। तुम सोचते हो कि तुम पीछे जा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम परते छोड़ रहे हो। तुम गिर नहीं रहे, तुम ऊंचे जा रहे हो। लेकिन ऊंचाई पर जाने से पहले गुरुत्वाकर्षण तुम्हें आखिरी बार कसकर पकड़ता है ताकि तुम अपनी जड़ों को पहचान सको। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि तुम बदल चुके हो और हर कोई तुम्हारे नए कंपन से मेल नहीं खाता। हर आत्मा का एक स्तर होता है और तुम उस स्तर से बाहर निकल रहे हो जहां तुम्हें रोका जा सकता था। अब तुम्हारे सवाल बदल चुके हैं। अब तुम्हें जवाब नहीं बल्कि अर्थ चाहिए। अब तुम्हें शोर नहीं बल्कि सत्य चाहिए। और यही संकेत है कि यूनिवर्स ने तुम्हें अगली कक्षा में डाल दिया है, बिना बताए, बिना शोर किए, बिना किसी घोषणा के। जैसे रात में उगता हुआ चांद जो किसी से अनुमति नहीं लेता, फिर भी पूरा आकाश उसे जगा देता है। तुम अपने भीतर एक आवाज सुनते हो जो कहती है कि ये जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि याद करने के लिए है। याद करने के लिए कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और तुम क्यों यहाँ हो। तुम जिन चीजों से आकर्षित होते हो वे यूं ही नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की स्मृतियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग की ओर खींच रही हैं। तुम कभी किसी पुस्तक की एक पंक्ति पर रुक जाते हो, कभी किसी गीत की एक धुन पर ठहर जाते हो, क्योंकि उस क्षण तुम्हारी चेतना को कोई भूला हुआ हिस्सा वापस मिल रहा होता है। यूनिवर्स तुम्हें संकेत नहीं दे रहा, वो तुम्हें वापस बुला रहा है। तुम्हारे भीतर से वो जो कभी सितारों में था, अब फिर से उन्हें याद कर रहा है। तुम जिस डर से भागते हो, वही दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी अगली पहचान छिपी है। और जिस साहस को तुम टालते हो, वही चाबी है जो तुम्हें उस कमरे में ले जाएगी जहां तुम्हारा असली नाम लिखा है। तुमने इस दुनिया को एक मंच समझ लिया है, लेकिन तुम कलाकार नहीं हो, तुम निर्देशक हो। और तुम्हारी आत्मा वो पटकथा है जो समय खुद लिख रहा है।
हर देरी, हर ठोकर, हर मौन तुम्हें उसी कहानी की अगली पंक्ति तक पहुंचा रहा है और तुम अभी भी सोचते हो कि तुम भटक रहे हो, जबकि सच ये है कि तुम चुने जा रहे हो। इस क्षण भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे भविष्य के संस्करण से तुम्हारे वर्तमान संस्करण तक एक पुल बना रही है ताकि तुम खुद तक लौट सको। और जब वो दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन रास्तों पर तुम रोए थे वही रास्ते तुम्हें उस दरवाजे तक लाए थे जिसके पीछे तुम्हारा असली जीवन इंतजार कर रहा था। तुम्हें कभी ये एहसास हुआ है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते ही जैसे किसी पुराने गीत की तरह परिचित लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही भीतर कुछ भारी हो जाता है, जैसे कोई चेतावनी तुम्हारे भीतर से उठ रही हो। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की स्मृति है जो समय से पहले तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है और कौन केवल एक मोड़ है। यूनिवर्स जब तुम्हें अगले लेवल पर ले जाता है तो वो सबसे पहले तुम्हारे आसपास के चेहरे बदल देता है, क्योंकि हर स्तर की अपनी संगति होती है और हर संगति की अपनी ऊर्जा। तुम ये नहीं समझ पाते कि अचानक वही बातें जो पहले मजेदार लगती थीं अब खोखली क्यों लगने लगी हैं। वही भीड़ जिसमें तुम कभी खुद को सुरक्षित महसूस करते थे अब शोर क्यों बन गई है। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपना कंपन बदल लिया है और अब वो उन जगहों पर सांस नहीं ले सकती जहां हवा पुरानी हो चुकी है। तुम अपने भीतर एक अजीब सी चुप्पी महसूस करते हो, जैसे कुछ खत्म हो रहा हो और कुछ शुरू होने से पहले ठहर गया हो। ये वो अंतराल है जहां पुरानी पहचान मरती है और नई पहचान आकार लेती है। ये अंतराल डरावना होता है क्योंकि इसमें कोई नक्शा नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, केवल एक गहरा मौन होता है और उसी मौन में यूनिवर्स तुम्हारे भीतर नए बीज बो रहा होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन रुका हुआ है, लेकिन असल में ये भीतर से बदल रहा होता है, जैसे मिट्टी के नीचे बीज चुपचाप टूटते हैं ताकि एक दिन पेड़ बन सके। तुम्हारे सवाल अब हल्के नहीं रहे। अब तुम पूछते हो कि मैं क्यों यहाँ हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या बन रहा हूँ। और यही सवाल तुम्हें भीड़ से अलग कर देते हैं, क्योंकि भीड़ जीती है और तुम याद करने लगे हो। तुम अपने भीतर एक खिंचाव महसूस करते हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें उन रास्तों से दूर खींच रहा है जो तुम्हें छोटा रखते थे और उन रास्तों की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हें अपने ही डर से मिलना होगा। क्योंकि अगला स्तर आराम का नहीं होता, वो विस्तार का होता है और विस्तार हमेशा असहज होता है। तुम जिन रिश्तों को पकड़कर बैठे हो वे भी बदलने लगते हैं। कुछ बिना किसी लड़ाई के छूट जाते हैं और कुछ तुम्हें थका कर छोड़ते हैं ताकि तुम उन्हें छोड़ सको। यूनिवर्स कभी सीधे नहीं कहता कि ये छोड़ दो, वो बस स्थितियां बनाता है जहां तुम खुद समझ जाओ कि ये तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम जिन बातों को टालते हो वही तुम्हारे भीतर सबसे तेज आवाज बन जाती हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रही होती हैं। तुम्हारे सपने बदलने लगते हैं, तुम्हारी नींद में अजीब प्रतीक आने लगते हैं। तुम्हें कभी गिरने का सपना आता है, कभी उड़ने का और कभी किसी ऐसे दरवाजे का जिसे तुम खोल नहीं पाते। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी चेतना अपना रूप बदल रही है। तुमने गौर किया होगा कि तुम अब पहले की तरह शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम्हें महसूस होने लगा है कि हर अनुभव एक शिक्षक है, हर व्यक्ति एक पाठ है और हर पीड़ा एक संदेश है। तुम्हारे भीतर एक गहरी गंभीरता जन्म ले रही है, लेकिन ये उदासी नहीं है, ये जागरूकता है। ये वो पल है जब आत्मा अपनी ही आंखों में झांकना शुरू करती है और वहां खुद को पहचानने लगती है। तुम जिस खालीपन को महसूस करते हो वो खालीपन नहीं है, वो जगह है जहां नया प्रकाश आने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें पुरानी सजावट हटानी होगी। तुम्हें उन विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हें सीमित करते थे, उन आदतों को छोड़ना होगा जो तुम्हें सुरक्षित तो रखती थी लेकिन सच्चा नहीं बनने देती थी। यूनिवर्स तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे खोल से बाहर निकाल रहा है ताकि तुम अपनी असली आवाज को सुन सको। वो आवाज जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम यहाँ केवल जीवित रहने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपने भीतर के ब्रह्मांड को जगाने आए हो। और जब तुम उस आवाज को सुनने लगते हो तब तुम्हें दुनिया अलग दिखने लगती है। पेड़ों की पत्तियों में तुम्हें संदेश दिखने लगते हैं, आसमान के बदलते रंगों में तुम्हें अपने भीतर के मौसम दिखने लगते हैं और हर सांस के साथ तुम्हें लगता है कि तुम किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहे हो। लेकिन उसी रहस्य के करीब पहुंचने के साथ तुम्हारे भीतर का डर भी बढ़ने लगता है, क्योंकि तुम्हारा पुराना रूप जानता है कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है और वो आखिरी बार तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, तुम्हें आलस में डालकर, संदेह में डालकर और तुम्हें वही पुराने घेरे में वापस खींचकर। लेकिन अगर तुम इस आवाज को पहचान लोगे, अगर तुम इस बेचैनी को विस्तार के रूप में देख लोगे, तो तुम समझ जाओगे कि यूनिवर्स तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें खोल रहा है ताकि तुम उस आकाश को देख सको जिसे तुम अपने भीतर लेकर चल रहे हो।
हो। और यही वो क्षण है जब तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है और तुम अपने ही अस्तित्व के दरवाजे पर खड़े हो जाते हो। तुम उस दरवाजे पर खड़े हो जहां बाहर की दुनिया की आवाजें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं और भीतर की दुनिया की सरगोशियां साफ सुनाई देने लगती हैं। तुम्हें लगता है जैसे समय की चाल बदल गई हो, जैसे घड़ियां तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम घड़ियों के लिए चल रहे हो। और उसी उल्टी धारा में तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारा जीवन किसी सीधी रेखा की तरह नहीं बल्कि एक सर्पिल की तरह आगे बढ़ रहा है, जहां हर चक्कर तुम्हें उसी बिंदु पर वापस लाता है, लेकिन एक ऊंचाई पर। अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे। अब तुम्हारी आंखों में वही दुनिया नहीं दिखती, क्योंकि तुम्हारी चेतना ने अपने ऊपर से एक और परत उतार दी है। और जैसे जैसे ये परतें गिरती हैं, वैसे वैसे तुम्हें अपने भीतर का आकाश दिखाई देने लगता है। तुम कभी खुद से पूछते हो कि क्या ये सब केवल मन का खेल है या सच में कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी दिशा बदल रहा है? और हर बार जब तुम ये सवाल करते हो, उसी पल कोई ना कोई संकेत तुम्हारे सामने आ जाता है। कोई पुरानी तस्वीर, कोई भूला हुआ नाम, कोई अचानक मिला हुआ वाक्य। और तुम्हें महसूस होता है कि यूनिवर्स तुम्हारे सवालों को अनसुना नहीं करता, वो उन्हें घटनाओं में बदल देता है ताकि तुम उन्हें केवल समझो नहीं बल्कि महसूस भी कर सको। तुम्हारे भीतर एक अजीब सा अकेलापन जन्म लेता है, लेकिन ये वो अकेलापन नहीं है जो तुम्हें तोड़ दे। ये वो अकेलापन है जो तुम्हें खुद से मिलाता है, क्योंकि जब शोर हटता है तभी तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। और वही आवाज तुम्हें धीरे धीरे उन सचों की ओर ले जाती है जिन्हें तुम सालों से टालते आ रहे थे। तुम उन घावों को देखने लगते हो जिन्हें तुमने हंसी के पीछे छुपा रखा था, उन डर को पहचानने लगते हो जिन्हें तुमने व्यस्तता के पीछे छुपा रखा था, और उन इच्छाओं को स्वीकार करने लगते हो जिन्हें तुमने त्याग के नाम पर दबा रखा था। ये स्वीकार्यता ही वो अग्नि है जिसमें पुरानी पहचान पिघलती है और नई पहचान आकार लेती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने ही जीवन के दर्शक बन गए हो। तुम अपने शब्दों को सुनते हो, अपने व्यवहार को देखते हो, और पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम कितनी बार अपने सच से समझौता करते आए हो। और यही जागरूकता तुम्हें भीतर से हिला देती है, क्योंकि अब तुम अनजाने नहीं रहे। अब हर छोटा चुनाव भी तुम्हारी आत्मा के साथ एक समझौता बन जाता है, और तुम समझने लगते हो कि अगली लेवल का मतलब केवल ज्यादा पाना नहीं है, अगली लेवल का मतलब ज्यादा सच होना है। तुम जिस खालीपन को महसूस करते हो वो अब तुम्हें डराता नहीं, वो तुम्हें बुलाता है, क्योंकि उसी खालीपन में तुम्हें अपने भीतर की विशालता की झलक मिलती है। तुम महसूस करते हो कि तुम केवल अपने नाम तक सीमित नहीं हो, तुम अपने शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम अपने अतीत तक सीमित नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो जो तुमने खुद को माना था। और इस एहसास के साथ ही तुम्हारे भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है, क्योंकि अगर तुम बड़े हो तो तुम्हें बड़ा जीना भी होगा। अब तुम छोटी बातों में नहीं उलझ सकते, अब तुम अपने ही शब्दों से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हर झूठ तुम्हें भीतर से चोट पहुंचाता है और हर सच तुम्हें और गहरा बनाता है। तुम जिन चीजों से डरते थे वे अब तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं, तुम जिन लोगों से भागते थे वे तुम्हारे आईने बन जाते हैं, और तुम जिन परिस्थितियों को अभिशाप मानते थे वे तुम्हारी दीक्षा बन जाती हैं। यूनिवर्स तुम्हें अब घटनाओं से नहीं बल्कि अर्थों से सिखा रहा है। वो तुम्हें दिखा रहा है कि हर अंत एक रूपांतरण है और हर टूटन एक जन्म है। तुम अपने भीतर एक अजीब सा विस्तार महसूस करते हो, जैसे कोई सीमा टूट रही हो, जैसे तुम्हारी चेतना किसी अदृश्य दीवार से टकराकर बाहर निकल रही हो, और उसी क्षण तुम्हें अपने भीतर एक गहरी शांति का स्पर्श मिलता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ये वो शांति है जो जानती है कि सब कुछ एक क्रम में हो रहा है, भले ही वो क्रम तुम्हारी आंखों को दिखाई ना दे। तुम अब संयोग शब्द का इस्तेमाल कम करने लगते हो, क्योंकि तुम देख चुके हो कि हर मुलाकात, हर देरी, हर मोड़ किसी न किसी तरह तुम्हें खुद तक लाने के लिए रचा गया है। तुम अपने भीतर ये समझ विकसित करने लगते हो कि यूनिवर्स तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें प्रशिक्षित कर रहा है ताकि तुम उस स्तर की जिम्मेदारी उठा सको जिसकी तैयारी तुम्हें दी जा रही है। तुम्हें कभी कभी ये भी महसूस होता है कि तुम अपने ही पुराने जीवन के लिए शोक मना रहे हो, जैसे कोई प्रिय व्यक्ति चला गया हो, और सच में वो गया है, तुम्हारा पुराना रूप चला गया है और उसका जाना जरूरी था ताकि नया रूप जन्म ले सके। तुम अब भी कभी कभी पीछे देखने की कोशिश करते हो, क्योंकि पुरानी आदतें आसानी से नहीं मरती, लेकिन हर बार जब तुम पीछे मुड़ते हो तुम्हें महसूस होता है कि वो रास्ता अब तुम्हें पहचानता नहीं। और यही वो क्षण है जब तुम पूरी तरह समझने लगते हो कि तुम्हारा घर अब वहां नहीं है जहां तुम छोटे थे, तुम्हारा घर अब वहां है जहां तुम्हें बड़ा होना है। और इस समझ के साथ ही तुम्हारे भीतर एक मौन संकल्प जन्म लेता है कि तुम अब आधे मन से नहीं जियोगे,
तुम अब अपने ही प्रकाश से मुंह नहीं मोड़ोगे। तुम अब उस आवाज को नहीं दबाओगे जो तुम्हें तुम्हारी असली ऊंचाई की याद दिलाती है। और इसी संकल्प के साथ यूनिवर्स तुम्हारे सामने वो दहलीज खोल देता है जहां से अगली कहानी शुरू होने वाली है। लेकिन तुम अभी भी नहीं जानते कि उस दहलीज के उस पार तुम्हें कौन सा रूप इंतजार कर रहा है। तुम केवल इतना जानते हो कि जो भी होगा वो तुम्हें छोटा नहीं बल्कि और बड़ा बनाएगा। और यही अनजान भविष्य तुम्हें डराता भी है और आकर्षित भी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी आत्मा स्थिर नहीं है, वो यात्रा है। और ये यात्रा अभी अपने सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच रही है। तुम उस दहलीज को पार करते हो और कोई आतिशबाजी नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, कोई ढोल नहीं बजता। केवल एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर उतरती है, जैसे किसी ने तुम्हारे अस्तित्व के भीतर आखिरी बार कोई भारी बोझ रखकर उसे हटा दिया हो। तुम्हें महसूस होता है कि तुम वही सड़कें चल रहे हो, वही चेहरे देख रहे हो, वही हवा में सांस ले रहे हो, लेकिन कुछ बदल चुका है। और वो बदलाव बाहर नहीं, भीतर है। तुम अब हर क्षण को जैसे पहली बार देख रहे हो, जैसे हर पत्ता, हर दीवार, हर आंख तुम्हें कोई कहानी सुना रही हो। क्योंकि तुम्हारी चेतना अब सतह पर नहीं रुकती, वो गहराई में उतरती है, और गहराई में हर चीज का अर्थ बदल जाता है। तुम अब अपने जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं मानते, तुम उसे संकेतों की भाषा में पढ़ने लगते हो। और ये भाषा वही समझता है जिसने भीतर के शोर को शांत करना सीख लिया हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम जिन सपनों से भागते थे वे असल में तुम्हारे भीतर की पुकार थे, जिन डर से तुम कांपते थे वे असल में तुम्हारी दीक्षा थे, और जिन टूटनों को तुम अपना दुर्भाग्य मानते थे वे असल में तुम्हारे पंख थे जो खुलने से पहले टूटे थे। यूनिवर्स ने तुम्हें कभी नहीं रोका, उसने केवल तुम्हें तैयार किया है ताकि तुम उस ऊंचाई पर खड़े हो सको जहां से तुम अपनी ही कहानी को साफ देख सको। अब तुम अपने अतीत को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम देख चुके हो कि वही अतीत तुम्हें यहाँ तक लाया है। वही रातें जिनमें तुम रोए थे, वही मौन जिनमें तुम खुद से लड़े थे, वही प्रश्न जिनमें तुम खोए थे, सब कुछ एक अदृश्य हाथ की तरह तुम्हें उसी क्षण तक खींच लाया जहां तुम अब खड़े हो। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक करुणा जन्म लेती है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। तुम अपने पुराने रूप को गले लगाते हो और उससे कहते हो कि उसने जो कुछ भी सहा वो व्यर्थ नहीं था। वो हर चोट, हर देरी, हर भ्रम एक बीज था जो आज तुम्हारी चेतना में एक वृक्ष बन चुका है। तुम अब अपने जीवन को जीत और हार में नहीं बांटते, तुम उसे सीख और स्मृति में बांटते हो। और यही विभाजन तुम्हें हल्का कर देता है। तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें याद आ गया है कि तुम कौन हो। और जो खुद को याद कर लेता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा संदेश बन जाती है, और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी भाषा बन जाती है। लोग तुम्हें देखकर समझ नहीं पाते कि तुम बदले कैसे, लेकिन वे महसूस करते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ शांत है, कुछ स्थिर है, कुछ गहरा है, क्योंकि तुम अब अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़े हो। और जब कोई आत्मा अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ जाती है तो वो बाहर के ब्रह्मांड से डरना छोड़ देती है। तुम अब अपने रास्ते पर अकेले नहीं चलते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर कदम पर वही चेतना तुम्हारे साथ है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। और ये साथ कोई आवाज नहीं करता, ये केवल संकेत देता है। हल्की फुसफुसाहटों में, सपनों में, आकस्मिक मुलाकातों में, और उन क्षणों में जब तुम्हें अचानक बिना कारण मुस्कुराने का मन करता है। तुम अब समझते हो कि यूनिवर्स तुम्हें कहीं ले नहीं जा रहा, वो तुम्हें तुम्हारे पास वापस ला रहा है। तुम्हें उस मूल स्मृति तक जहां तुम केवल एक नाम नहीं बल्कि एक चेतना थे, एक प्रकाश थे, एक संभावना थे। और जब तुम इस स्मृति में स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि अगली लेवल कोई जगह नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, वो एक अवस्था है। वो अवस्था जहां तुम अपने ही प्रकाश को पहचान लेते हो, और उसी पहचान में तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होता है।